इसकी बिलिंग करेंगे, इसकी बिलिंग करेंगे। मैडम के लिए सरप्राइजिंग प्लान चालू, कोची को सरप्राइज के लिए लेके जाते हुए। ये जो ब्लॉग है ये मैं कार में ही शूट कर रहा हूँ यहाँ से, तो इसकी क्वालिटी उतनी सही नहीं आएगी क्योंकि ये लाइट बस इतनी सी ये जल रही है। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से। अभी क्या इसको मैं घर में शूट नहीं कर सकता, उसको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, उसके लिए क्या प्लान किया है मैंने। तो बेसिकली मैंने कुछ गोल्ड का प्लान किया है, लेकिन वो गोल्ड थोड़ा सा फैंसी स्टाइल में कह सकते हैं अपन उसको। एक कंपनी है कैरेटलैंड, अच्छा मतलब यूनिक डिज़ाइनर चीज़ें वो बनाती है, तो उसका ही मुझे एक नया कलेक्शन पसंद आया था। कल जब वो जिम गई थी तो मैं पूरा एक बार डीबी मॉल पूरा घूमा, तो वहाँ पे मुझे ये कैरेटलैंड का एक शोरूम मिला, तो वहाँ गया मैं, लेकिन वहाँ पे उतना प्रॉपर कलेक्शन नहीं था। तो मैं बेसिकली जो अपना मालवीय नगर पे है न्यू मार्केट में, वहाँ जा रहा हूँ अभी मैं। तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ एक बार कि उनके पास क्या, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे अभी वहाँ का दिखा रहा है कि जो मैंने चीज़ें पसंद की हैं वो वहाँ पे हैं। गोल्ड में थोड़ा सा फैंसी और यूनिक है वो, क्योंकि ये कैरेटलैंड में क्या होता है कि ये एक गोल्ड के ऊपर एक ग्लास की लेयर लगाते हैं जो आपको और किसी ब्रांड में नहीं मिलेगी, वो बहुत ही यूनिक है। तो अपन चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे एक यूनिक प्रोडक्ट है उसका। गोल्ड का भी प्रोडक्ट है प्लस एक यूनिक है थोड़ा सा। तो चलते हैं, अपन देखते हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हाँ तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं डीबी के सामने तक। अब यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि ये प्लेन रोड है एकदम यहाँ सामने। अब यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, मैं वैसे भी स्लो चलता हूँ गाड़ी में, बहुत फास्ट नहीं चलता हूँ। तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं। तो मेरे बर्थडे में नीलम ने इतनी सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो मुझे डेली लाइफ में पसंद है, वो उसने एक एक चीज़ प्लान करके ढूंढ के 8-10 दिन 20 दिन पहले से पता नहीं क्या क्या चीज़ें ला के उसने रख लिया था। जैसे मुझे नहाने में नहाने के बाद जब अपन टॉवल का जो यूज़ करते हैं, मुझे सॉफ्ट पसंद है, तो टॉवल लेके आती है वो। प्लस मॉर्निंग अपन उठते हैं तो टूथपेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग मुझे चाहिए होता है, सोप मुझे अच्छा चाहिए होता है, या बॉडी वॉश मुझे बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो वो सारी चीज़ें उसने एक एक चीज़ उसने नोटिस करी है साल भर, इतने सालों से, कि उसको सब क्या पसंद है। तो कैसे वो चीज़ों को ढूंढती है और लेके आती है। वॉच मुझे पसंद है, परफ्यूम मुझे पसंद है, तो ऐसे। तो अभी उसके बर्थडे के लिए तो काफ़ी टाइम है, मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है। अभी मेरी वॉच में गलत डेट डल गई थी, 9 अक्टूबर, अब आज 10 अक्टूबर है। तो लेकिन आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, और कई बार क्या होता है चीज़ें जैसे अपन 4 दिन 8 दिन पहले जाओ तो पता लगा वो चीज़ अपने को मिली नहीं वहाँ पे, इसलिए मैं वहाँ जाके बुक करवा दूँगा आज, और पेमेंट करके उसको वहीं पे होल्ड करवा दूँगा, क्योंकि घर लाऊंगा तो वो देख लेगी। ऐसे घर में कोई जगह नहीं है जो उससे छुपी हो, वो पूरा घर का मैनेजमेंट वही संभालती है। इवन मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है वो मैं उसी से पूछता हूँ। अगर वो 2 दिन घर से यहाँ हो जाए तो मैं अस्त व्यस्त ही दिखूंगा आपको, इतना उसका मैनेजमेंट है घर में। तो इसलिए मैंने उसकी रिंग धीरे से चुरा के निकाल के लेके आया हूँ। हालांकि ये जो रिंग है ये मेरी इस वाली फिंगर पे प्रॉपर आ जाती है, तो इसके रिंग का साइज़ तो मुझे पता है, लेकिन स्टिल मैं लेके आया हूँ ताकि साइज़ गड़बड़ ना हो। ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था, मतलब ये ओशन और उसमें पर्ल, शीप में पर्ल है, ये है 18 कैरेट गोल्ड ही,
ये मैंने जर्मनी से उसको परचेज़ करवाया था। ये पूरा सेट था इसका, वो पहनती है तो ये बहुत सुंदर लगता है उसके ऊपर। तो मैं ऐसा ही कुछ तलाश में था कि ये वो बहुत पहन चुकी है, तो मैं सोच रहा था कि कुछ उसको नया ऐसा गिफ्ट किया जाए यूनिक सा, ताकि वो और ड्रेसेस में अपनी यूज़ कर पाए। तो इसलिए मैं बहुत मार्केट घूमा, देखा, फाइनली मुझे एक चीज़ मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार अपन चलते हैं। Okay, let's go. फाइनली हम अपने अड्डे पे आ गए हैं। ये है टाटा प्रोडक्ट कैरेट लैन। गाड़ी यहीं पार्क की जाएगी भाई साहब। ये अंदर चल के देखते हैं, चलिए। फाइनली अब हम अंदर जाएंगे शोरूम पे। ये गार्ड साहब ने हमको ओपन कर दिया। यहाँ पे ज्वेलरी का पूछते हैं अपन एक बार। ये है वो ज्वेलरी जिसका मैं डिस्कस कर रहा था। बेसिकली ये वाला जो सेट था ये मुझे पसंद आया था। और ये है वो रिंग, और ये है वो ईयरिंग। ये सर इनको निकलवा दीजिए ना थोड़ा सा। हाँ निकलवा दीजिए। इसकी बिलिंग करेंगे, इसकी बिलिंग करेंगे और इसकी बिलिंग करेंगे। 3 चीज़ों की बिलिंग करवा दीजिए, निकलवा दीजिए। ये हमने इसको परचेज़ कर लिया है। अब ये पैकिंग होगी इसकी पूरी। बेसिकली मैं जो ग्लास वर्क की बात कर रहा था, वो ग्लास वर्क ये आप देख सकते हैं। इसमें जो ये ग्लास वर्क है ये कोई और कंपनी नहीं करती है, कैरेट लैन में ही मिलेगा आपको। फाइनली परचेजिंग डन। कार ओपन। अब इसको सबसे बड़ी समस्या भी ये है इसको रखा कहाँ जाए, क्योंकि अगर ये घर गया तो वो देख लेगी, ये तो डेफिनेटली तय है। तो इसको कार में ही कहीं मैं जुगाड़ करता हूँ, छुपा के रखता हूँ पीछे कहीं पे, पीछे कहीं पे इसको रखा जाएगा छुपा के धीरे से। फाइनली परचेजिंग डन हो गई है और अब बैक टू होम। अभी नीलम जिम से आएगी, उसको पता नहीं है मैं बाहर हूँ, तो उसके पहले पहुँचना है मुझे। वो 9:15 तक आ जाती है, 8:45 बज गया है, तो मुझे अभी 15 मिनट में घर पहुँचना है और नॉर्मल हो जाना है घर जाके। उसको समझ में ना आए, और जो गिफ्ट लिया है उसको भी कार में टिकाने लगाना है कहीं पे, जिससे उसको भी कम से कम 1-1.5 महीना दिखे ना, समझ में ना आए उसके बर्थडे तक। और ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब नील उत्सव स्टूडियो जो आप देखते हैं, जो आपने शुरू से बढ़ते हुए देखा है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनका मैंने मैटरनिटी शूट किया था बाइक में जाके। उस समय मेरे पास में पहली कार भी नहीं थी। मैंने मैटरनिटी उस समय कॉलेज टाइम पे था मैं, तो मैटरनिटी शूट किया था। नीलम जस्ट मुझे उस टाइम पे मिली ही थी बिल्कुल, तो हमने मैटरनिटी शूट किया था। तब से लेके वो हमारी जर्नी आज BMW तक देखा है उन्होंने। तो मिलते रहते हैं, पुराने क्लाइंट्स हैं मेरे, और अच्छा लगता है सबसे मिलके, और वो जर्नी का बताते हैं, बोलते हैं, वो भी अच्छा लगता है देख के। तो नीलम का
बेसिकली नीलोत्सव स्टूडियोज़ में 70% मतलब मुझसे ज़्यादा ही उसका हाथ है, क्योंकि बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर है और उसने अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए उसने ड्रॉप कर दी। जैसे हमारी शादी हुई उसके बाद उसने उसको ड्रॉप कर दिया प्रैक्टिस। पहले वो चिरायू में प्रैक्टिस करती थी, होम्योपैथिक डॉक्टर है वो, लेकिन उसने इस पे भी प्रैक्टिस की है, तो उसके बाद उसने वो ड्रॉप कर दिया शादी के बाद में। फिर मैंने उसको पूरा मैनेजमेंट और सारी चीज़ें सिखाई कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ये चीज़ ऐसे मैनेज करना है, ये चीज़ ऐसे मैनेज करना है। तो अब वो पूरा ऑफिस का मैनेजमेंट, टीम का मैनेजमेंट वही देखती है। मैं पूरा फील्ड वर्क संभालता हूँ, टीम कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्लाइंट से क्या मीटिंग है, ये सारी चीज़ें मैं संभालता हूँ। तो अगर नीलम मेरी लाइफ में नहीं होती तो ये जो आप BMW देख रहे हैं मेरी, ये आप मान के चलो मुझे इसको लेने में कम से कम 15 साल और लग जाते। ले तो लेते, लेकिन 15 साल और लग जाते इसको लेने में। तो आप मान के चलो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो उसकी मेहनत से, उसकी चीज़ों से मैंने 31 की एज में ही इसको परचेज़ किया। ठीक है, मेरा सपना था एक BMW ओन करने का, और अब तो इलेक्ट्रिक का ट्रेंड है, तो मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी। बट इसमें नीलोत्सव स्टूडियोज़ में, हमारे स्टूडियो में 70% मेहनत उसी की रहती है और 30% मेहनत मेरी रहती है, क्योंकि मैं फील्ड वर्क भी देखता हूँ। तो मैं उतना एंटरटेन नहीं कर पाता टीम को जितना वो एंटरटेन करती है अच्छे से सभी को, कि कब कहाँ जाना है, कौन सा शूट हो रहा है, किसका डेटा आया है, किसका डेटा डिलीवर होना है, क्या एडिटिंग चल रही है, किस क्लाइंट की एडिटिंग चल रही है, और कितने बार एडिटिंग हो चुकी है, कहाँ पे कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से मैनेज करती है। ब्लॉग मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। अब हम मिलेंगे सीधे 27 नवंबर को, और या 26 तारीख की रात में, जब मैं उसको ये गिफ्ट दिखाऊंगा तो उसके मैं एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड करूँगा, और ये सारे एक्सप्रेशंस मैं इस पे ब्लॉग पे पुट अप करूँगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं 26 नवंबर को। बाय बाय। हेलो सर, वेलकम टू बिग बॉस। मैं असिस्ट टू सप्लाई दिस सर्विस। कुछ यूनिक फोकस इंटरनेशनल वारंटी इसके साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे। हाँ हाँ, यस सर, इसको गिफ्ट रैप करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो काफ़ी अच्छी वॉच। सो 4,700 है सर। सो जो भी स्पेशल ऑफर होगा वो आपको कर देंगे। आया हूँ मैडम की पसंद की चॉकलेट लेने। एक तो उसको ये क्रैकल पसंद है, क्रिस्पेलो पसंद है, किटकैट तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये रखी है फेरेरो रोशर का डब्बा, ये तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये उसके लिए नेक्स्ट सरप्राइज। ले तो लिया, पर ये 20 दिन है अभी इसके बर्थडे में, पता नहीं इसको भी मैं रखूँगा कैसे। कुछ इसकी जुगाड़ जमाई जाएगी कि कहाँ इसको छुपा के रखा जाए जिससे कि वो देख भी ना पाए। ये तो फिलहाल मैं यहाँ पर रखने की कोशिश है कि डिब्बा आना तो मुश्किल लग रहा है। चलो आ गया, बहुत बढ़िया। इसको कुछ यहाँ देखने समझने नहीं वाला, कभी कार खोलती नहीं है पीछे इधर कहीं पे। बस ये पिघल जाएगी जब तक ये है, तो इसको कुछ इसमें फ्रीजर में रख पाना पड़ेगा एक आध दिन पहले। देखते हैं। 20 दिन पहले जितनी चॉकलेट्स ली हैं, क्योंकि अभी चल रहा है वेडिंग सीज़न, और वेडिंग सीज़न पे फिर मुझे मिलेगा नहीं टाइम बाद में। अब भूल भी गया मैं, तो क्या ही भरोसा। अभी याद आया तो तुरंत मैं लेकर रख लेता हूँ मैं। कोई बात नहीं, गाड़ी में थोड़ा पिघल जाएगी तो चलेगा, और उसको वापस से सेट करवा लेंगे फ्रीजर में डाल के। एक मेमोरी होना जरूरी है कि मैं उसको बर्थडे वाले दिन में पता लगा चॉकलेट ही भूल गया, जो उसको इतनी पसंद है, इसलिए मैंने 20 दिन पहले ही खरीद के रख लिए हैं।
मैडम और मैं गोवा एयरपोर्ट पे हैं। वो देखेंगे गोवा एयरपोर्ट सामने। मैडम को भी पता नहीं है कौन सा रिसोर्ट हमने बुक किया है, क्या किया है, वो कोई आइडिया नहीं है। उनको ले जाके एक्सप्रेशन देखना है, देखते हैं। मैडम के लिए सरप्राइजिंग प्लान चालू हो चुका है। मैडम को मैं गोवा ले जा रहा हूँ, देखो अब क्या होता है वहाँ जाते। जिसको दिखाऊंगा चीज़ें देखो पसंद आती नहीं आती हैं। अब ये मेरे लिए टास्क हो गया है। फाइनली हम पहुँच गए हैं जहाँ मैडम का बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। मैडम सरप्राइज़ है, मैडम तो दिख भी नहीं रही है। कुछ इधर आओ, देखो वाह वाह, बहुत बढ़िया। देख के भैया यहाँ देख के, बहुत अंधेरा है। नीचे है पूरा रिसोर्ट और पूरा बीच है सामने, देखो एकदम जस्ट सामने वो दिख रहा है। पूरा बीच है, पानी बिल्कुल लगा ही हुआ सामने एकदम जस्ट। बहुत सुंदर है ये। यहाँ का ब्रेकफास्ट तो अल्टीमेट होगा। यहाँ टॉर्च मारना भैया एक बार, यहाँ टॉर्च मारना एक बार। ये पूरा बीच है, शानदार। अभी लाइटें देखो थोड़ी। हाँ 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 हाँ, फुल मून है आज क्या? अच्छा, शायद यहाँ पे जैकुजी। हाँ ये जकूजी है, बढ़िया। ये कार्ड प्रेस करेंगे जी। कैसा लगा रिसोर्ट, कैसा है, कैसी मेरी पसंद? बढ़िया। लो वेलकम ड्रिंक, रिफ्रेशमेंट आपका। अलग अलग है भैया ये? अच्छा, क्या है क्या ये? मैं वाटरमेलन जूस है, लीजिए मोहतरमा। सर ये मैडम का बर्थडे का गिफ्ट है। ट्रॉली के अंदर गिफ्ट ही गिफ्ट है बहुत सारे। ये हमारा कॉटेज और ये देखो ये पानी पानी। और ये है मैडम का सरप्राइज, जो मैडम को भी पता ही नहीं है। अभी बज रहा है रात में 11:38 और वो होटल वाला कह रहा है कि भैया पानी आने वाला है, आप आ जाओ। पानी बहुत हाई टाइड चल रहा है एकदम। वाह, क्या बोल सकते हैं अब इसको यार अपन। पानी तो पानी हो तो आएगा ही। कोची को सरप्राइज के लिए लेके जाते हुए उसको भी कुछ पता नहीं। वो सोच रही है गोवा में क्या करवा लिया भगवान जाने से, ने क्या नहीं करवा लिया, कहाँ ले जा रहा है। उसके दिमाग में सब अभी कीड़े चल रहे हैं। क्यों पूजी, तुम्हारे दिमाग में कीड़े चल रहे हैं? चल रहे हैं। सेटअप है नहीं, इसको ले जाना भैया। नीचे चलो, आराम से। हाँ आ जाऊँ मैं, चलो तुम इधर आओ। राइट, कैसा लगा तुमको सेटअप? बीच साइड, पानी भी ऊपर आ गया। देखो तुम्हारा बर्थडे मनाने यहाँ तक आएगा पानी, ऊपर तक। फाइनली 45 डेज बाद वो दिन आ गया है जब मैडम एक एक करके गिफ्ट खोलेंगी। पहले निकाल लो चलो बाहर तुम्हारी पेटी से। अभी भी तुम गैस कर लो, तुमने एक दो तो गैस कर चुकी हो। पिछली बार तुमने गैस कर लिया था।
ये पहले उसको खोलो। ये हाँ, इसमें तुम्हारे पसंद की चीज़ है। मेरी पसंद चॉकलेट। इसमें तुम्हारी बहुत पसंद की चीज़ है। उसमें भी और सारी चीज़ें तुम्हारी पसंद की। बढ़िया। मेरी फेवरेट चॉकलेट है। बैंड तो नहीं होगी? अब वो 45 दिन से कार में रखी। ये भगवान, तो जब तुम ब्लॉग देखोगी तो पता चलेगा तुमको कि मैंने इनकी खरीदी कब की थी। लोग खाएंगे ठहर। मैडम की पसंद की सारी चॉकलेटें। अब गिफ्ट नंबर 2, इनके तोते उड़ने वाले हैं। बहुत शॉपिंग की। तुम देखो मैं क्या शॉपिंग करके ला रही हूँ बेटा। डायमंड ले लिया तुमने। डायमंड का मना किया तुमने। निकालते जाओ, उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। गिफ्ट नंबर 1। सब पहले बाहर निकाल लो। हाँ, 2 गिफ्ट हैं ये। नहीं, हटा दो डिब्बे को। सबसे ज्यादा अपन यहाँ कस्टम नहीं करने हैं। एयरपोर्ट में ना वो लेडी ने पकड़ ली थी, अच्छा, तुमने सुना नहीं हुआ। अच्छा, मैंने उसको चुप करा दिया मैंने वहाँ तुरंत। मैंने कहा मैडम शांत, फाड़ दो उनको। ओह, तुमको बहुत दिन से चाहिए था ना ये मेरे लिए बटरफ्लाई वाला। सुंदर है। सब पहन लेती हूँ। उस पे जो कांच का वर्क है ना, वो सिर्फ ये कंपनी करती है। मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ये कंपनी है जो ये यूनिक है वो। इसका पूरा सेट है ये। जी ये मैं भी पहन के दिखाऊंगी कुछ समय बाद। जी। मैं कहता था ना तुम्हारे पास में डेली पहनने को कुछ अच्छा चाहिए। हम्म, ठीक है, इस पे ये जो कांच का वर्क है हम्म, ये बहुत यूनिक है। इसको लाइट में देखना, ये कोई कंपनी नहीं कर रही है। अल्टीमेट लग रहा है। रिंग रखते हैं, रहन पहने पहने रहो। पहनने में थोड़ा डिफिकल्टी है अभी। ठीक है, ये तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है। राधू, जी, एक बार तुमने मुझसे डिस्कस किया था इसके बारे में। तुमने किस बारे में डिस्कस किया था मुझसे? ऋतिक, नहीं। बहुत बरसाची। यस यस। बरसाची नहीं, बरसाचे की बात है वो। मिट्टी तो नहीं बरसाची। नहीं नहीं, बरसाचे की भी थी, पसंद नहीं आई मुझे एक भी। इसमें एक ही ना, बस एक ही पीस है। बस के लिए दो चार कुछ नहीं नहीं, लो मैं खुलवाऊँ। नहीं 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 केक वाली चक्कू से काट लो। नहीं यार, गंदा। इतना महंगा सामान कहाँ कहाँ घूम रहा है तुमको पता भी है। कहाँ रख के आए थे तुम इतने दिन से? के पास था? खोलते जाओ, गाड़ी की डिक्की में रखा हुआ था ये, कार की। BMW की। जी और तुम यूरोप वहाँ भी लेके चले गए, यूटोपिया। हाँ, तो सब जगह जा रही कार। कार साफ भी हो रही है। कंपनी के नीचे रखा हुआ तुमने। हाँ। हाँ। मैडम ये ऑटोमेटिक वॉच है। हाँ समझ गई, मैं देखती हूँ।
ये इतना यूनिक पीस है, मुझे इतना पसंद आया। ये ओपन हार्ट वर्जन है ये। हाँ, मालूम है। देख रहा है मुझको, दिख रहा है मुझे। मेरे साइज की है कि नहीं? वो सही हो जाएगी साइज उसकी। अभी तो नहीं आई। पहना है? कैसे लॉक होगी? इसको दबाओ इधर से, इसको खोलो, नहीं वो दबेगी बस। इसको खोलो पहले। हाँ दबाना। अब लगाओ, जल्दी। बस अब लगाओ। हाँ बस, यस। उसको भी सही कराना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि तुम्हारी वॉच का साइज पता नहीं है। ये देखो इतनी आएगी, थोड़ी सी एक इतना तो बैंड पता वो अभी सही हो जाएगी सब। ठीक है। यस। उसके अंदर जो है ना, ये जो लगा हुआ है अंदर, ये पूरा मोती का और डायमंड का वर्क है, ओरिजिनल डायमंड है वो। और वो पूरा मोती का है अंदर, उसका शीप का जो है ना डिजाइन इसका, ये शेल का। ये कभी बंद नहीं होती। 84 डेज की सेल्फ लाइफ है इसकी। ये हाथ में बंधी रहेगी, चलती रहेगी, लाइफ टाइम चलती रहेगी। इसको लाइट में देखना, यू विल लव इट। अच्छी लग रही है। ऐसी वॉच तुम्हारे पास नहीं है? मेरे पास एक ही तो है। एक अब- मैंने ऑफिस के टाइम की थी। क्या उम्मीद थी आपको? ठीक लेकिन I just wanna feel alive. With you, I'm alive. अब देख के स्माइल कर दो, स्माइल कर दो, ब्लॉग एंड कर दूंगा मैं। थैंक यू सो मच। Didn't know what I was looking for. थैंक यू सो मच। मेरे थोड़ा हाथ में फोन कर। थैंक यू सो मच। I'm a mess. There was nothing about that love that made sense. I was stressed till I found her. I've run for many miles trying to find love from a woman that could love me and never leave my side. And I've run for many miles trying to get away from the things I'm afraid of and everything inside. You said that we're already done, but what does that even mean? You tell me to open my eyes, they got it was just a dream. I guess that's how you know that it's love, when you're scared to death to leave. You said that you'd never leave, baby, hold me close. Let me dead in my eyes, dead in my eyes. Till the day that I die, dead inside. I just wanna feel alive. With you, I'm a but it left me lonely. Tried to trust, but it burned me slowly. I didn't know what I was looking for till I found her. मैडम के बर्थडे का सेकंड रिसोर्ट जो मैंने बुक किया था, उसका ये रूम है। I'm a mess. There was nothing about that love that made sense. I was stressed. सी व्यू रूम है पूरा ये, फर्स्ट फ्लोर पे। I'm a mess. There was nothing about that love फ्रंट एकदम that made sense. I was stressed. बीच का वो है। रूम का नाम है पीस। मैडम स्माइल, एक बार देख के स्माइल करो।